जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। और ये जो खुद से खुद की दूरी होती है, इसे ही हम कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस, जो हम सभी ने लाइफ के किसी न किसी फेज में फेस किया है। आसान शब्दों में कहें तो जो हम अपने बारे में जानते हैं उसी पे प्रश्न करना, हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाना, हमारी पर्सनैलिटी वीक हो जाना, हमारे अपने गोल्स पर, अपनी वैल्यूज़ पर क्वेश्चन करना, उसमें कंफ्यूज हो जाना, यही है आइडेंटिटी क्राइसिस। और जानते हैं ये आइडेंटिटी क्राइसिस हम सबसे ज़्यादा फेस करते हैं एडोलेसेंस में, जब हम अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, लाइफ में मेजर चेंजेस हो रहे होते हैं, करियर डिसाइड करना होता है, अपनी पहचान बनानी होती है, अपने आप को यूनिक दिखाने की कोशिश करते हैं। और इस सब में ये भी कोशिश होती है कि हम अपनी फैमिली, अपने ट्रेडिशंस, अपने वैल्यूज़, अपने कल्चर्स के साथ फिट इन भी हो जाएं। और उस समय इतने सारे इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं कि समझ नहीं आ रहा तो हो क्या रहा है। और तब हम कोई ना कोई रोल मॉडल चुनते हैं जिसके हिसाब से हम जी सकें। जानते हैं एरिक एरिक्सन एक अमेरिकन साइको एनालिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि एडोलेसेंस में ये सबसे बड़ी क्राइसिस होती है कि हमारी आइडेंटिटी और हमारा रोल, इसके कन्फ्यूजन को हम दूर कर सकें। क्योंकि वो कहते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब ही है ट्राइंग टू बी हु यू आर नॉट। और वो जो रोल मॉडल हम ढूंढ रहे होते हैं उसमें हम अपने आप को भूल कर वैसे बनना चाहते हैं। वैसे एडोलेसेंस के साथ साथ और भी जब भी लाइफ में कोई शिफ्ट होता है, या मिड लाइफ क्राइसिस होता है, या रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो भी हम सेम आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं। अब जब इससे गुजरते हैं तो हमारे दो तरह के रिएक्शंस होते हैं कि या तो हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाएंगे, या हमारा मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसके शिकार हो जाएंगे। मेंटल ब्रेकडाउन का इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त होता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें एंजाइटी होने लगती है, हमें नींद नहीं आती। आप जानते हैं वर्ल्ड के 40 मिलियन लोग ऐसे हैं जो एंजाइटी के शिकार हैं। 30% ऐसे हैं जिन्हें नींद ही नहीं आती। उसमें से 10% ऐसे हैं जो दवाई लेके भी नहीं सो पाते। और 280 मिलियन लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए कि हम इस मेंटल ब्रेकडाउन से बाहर निकलें, अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस से बाहर निकलें, हम सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, हम किसी साइकेट्रिस्ट से मिलते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, किसी काउंसलर से मिलते हैं, एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं, या सोलो ट्रिप करते हैं, या फिर अकेले रहना पसंद करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन इसी सिचुएशन से, यानी आइडेंटिटी क्राइसिस से बाहर निकलने का एक दूसरा तरीका होता है स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि ये हमें हमारी कोर आइडेंटिटी तक लेकर जाती है, जिसे कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और तब हम अपने आप को रीडिफाइन करते हैं, रीडिस्कवर करते हैं, अपने रोल को समझ पाते हैं और अपनी रियल आइडेंटिटी से मर्ज हो जाते हैं। और यही भगवद गीता में सिखा रही है। तो क्या वो आइडेंटिटी क्राइसिस रिजॉल्व हो जाएगा, ये अगले श्लोक में देखेंगे। आपने आज के लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही भगवद गीता को ऐसे लाइफ मैनुअल पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।